सुल्तान राय जो थे बहुत, एक तो वो पान बहुत खाते थे, वहीद मुराद भी पान बहुत खाते थे, ठीक है ना। वहीद मुराद भी पान बहुत खाते थे, संतोष कुमार पान बहुत खाते थे, लेकिन जो दांत साफ रखते थे वो सबसे अच्छे संतोष कुमार रखते थे कि गा मोर मनवा गाता जा रे, जाना है हमका दूर। रंगीला की जितनी तारीफ की जाए कम है। रंगीला जैसे अदाकार इस धरती पर दोबारा नहीं आते। मैं आपको एक बात बताऊं, रंगीला की आवाज़ जो थी वो किशोर कुमार को बड़ा काफ़ी करती थी। जहांगीर मुग़ल एक फाइट इंस्ट्रक्टर थे और मज्जी शाह के शागिर्द थे। ये शफकत चीमा वगैरह ये सब 120 रुपए के फाइटर होते थे कि सजना महफिल असा तेरे लई सजाई है। ये गाना मसूद राना ने गाया है। और एक ये पाकिस्तान के वाहिद एक्टर थे सुल्तान राय, जिनको फुट वर्किंग पर अबूर हासिल था। एक कामयाब और अच्छा रिपोर्टर वही होता है जिसको जिस बीट में भेज दिया जाए वो उसमें अपना अच्छा काम कर सके। सिर्फ एक सुल्तान राय बिकता था या इंडस्ट्री के अंदर लाला सुधीर बिकते थे। पता चलूँ कि मैंने इस 45 साल में प्रिंट मीडिया की तबाहाली भी देखी है और अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ज़बूहाली भी देख रहा हूँ। कि हमने तो जानलेवा काम किए कि 26-26 इलाकों में कर्फ्यू होते थे और हम रिपोर्टिंग करते थे, क्योंकि हमारे ज़माने में इंसान को फिज़िकली सब कुछ करना होता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। आज मेरे साथ सहाफ़त की दुनिया का वो दरख्शा सितारा जिसने टंडो आदम से लेकर कराची तक का सफ़र किया और क्राइम रिपोर्टिंग की दुनिया में अपना मुनफरिद नाम बनाया। नाज़रीन, उनकी शख्सियत का एक और पहलू शोबिज़ की दुनिया है, जो आज तक किसी को नहीं पता कि उनके शोबिज़ की दुनिया में किन किन पाकिस्तानी अदाकारों के साथ ताल्लुकात रहे और उन्होंने मुख्तलिफ़ ड्रामों में, टेलीफिल्म्स में और मुख्तलिफ़ फ़िल्मों में अपने बेशुमार रोल भी किए। तो नाज़रीन, हम उनसे सवालात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वहीद जलानी साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि क्राइम रिपोर्टिंग में किस तरह आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया। देखिए, जो सफ़र है वो तो सफ़र है। असल में क्राइम रिपोर्टर या क्राइम रिपोर्टिंग कोई चीज़ नहीं होती है। असल चीज़ होती है रिपोर्टिंग या रिपोर्टर। एक कामयाब और अच्छा रिपोर्टर वही होता है जिसको जिस बीट में भेज दिया जाए वो उसमें अपना अच्छा काम कर सके। अब जैसे कि खेल है, सियासत है, शोबिज़ है, क्राइम है, ये सब अलग अलग कोर्ट है, अलग अलग बीट हैं। ये तो रिपोर्टर को एक रिपोर्टर होना चाहिए। लेकिन अब खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें, मुझे आज से 45 साल पहले जब क्राइम रिपोर्टिंग में भेजा गया तो आज तक मैं क्राइम रिपोर्टर ही हूँ। अब इस दौरान मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने शुरू में इनकलाब अखबार, उसके बाद आगाज़, उसके बाद कौमी अखबार, इंतखाब और इस तरीके से पब्लिक अखबार, जब अनवर सनराय साहब उसके एडिटर थे और नज़ीर लगारी साहब न्यूज़ एडिटर थे, तो ये सारे अखबारात मैंने किए। उसके बाद में मुख्तलिफ़ चैनल्स पे भी काम करता रहा। अभी मैंने कुछ साल पहले ही एक चैनल को खैराबाद कहा है, मैं किसी का जिक्र करना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने इस 45 साल में प्रिंट मीडिया की तबाहाली भी देखी है और अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ज़बूहाली भी देख रहा हूँ। और यकीनन अब जो आने वाला दौर है वो सोशल मीडिया का है और सोशल मीडिया ही के इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी मोहताज है, क्योंकि आप देखें बड़े बड़े चैनल भी अपने प्रोग्राम सोशल मीडिया के ज़रिए ऑन एयर करते हैं और वहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। अब रह जाती है क्राइम रिपोर्टिंग। तो मुझे हमारे मरहूम सैयद माजिद अली हमारे अखबार के इनकलाब के मालिक भी थे और एडिटर भी थे, उन्होंने मुझे क्राइम रिपोर्टिंग में लगाया, समझाते रहे, बताते रहे। उसके बाद फिर बहुत सारे लोग जैसे कि मरहूम ग़ुलाम अली काका हैं, मरहूम हैदर इमाम रिजवी हैं, अभी हमारे इरशाद भाई हैं, नवाब कुरैशी हैं, मोइनुल्लाह शाह हैं, ये काफ़ी सारे हनीफ दवामी हैं जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं और बहुत सारे जो साथ साथ चलते रहे। मोहम्मद अनवर हैं जो
जिसारत अखबार में इस वक्त कालम लिखते हैं, ये सब उस वक्त के रिपोर्टर होते थे। उसके बाद प्रिंट मीडिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तब्दील हो गया और बहुत सारे जो नो आमूज थे वो प्रिंट मीडिया की बजाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चले गए। और इस तरह ये सफ़र जो हमारा चल रहा है अभी तक, अब देखते हैं कि ये जो ज़िंदगी के नशेब व फराज हैं ये किस मोड़ पर आके ख़त्म होते हैं। अच्छा, हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि इतनी बड़ी स्टोरियाँ की हैं वो। स्टोरियाँ तो हमने जो की, हमने तो जानलेवा काम किए कि 26-26 इलाकों में कर्फ्यू होते थे और हम रिपोर्टिंग करते थे, क्योंकि हमारे ज़माने में इंसान को फिज़िकली सब कुछ करना होता था। ना ये मोबाइल का दौर था, ना ये व्हाट्सअप था, ना वीडियो कैमरे थे, ना कुछ था। हमें तो सब कुछ अस्पताल भी जाना पड़ता था, स्पॉट पे भी जाना पड़ता था। और उस ज़माने में इतनी सख्तियाँ नहीं थी अब जितनी सख्तियाँ हैं। कि शोबीज़ की दुनिया में आपने किस तरह अपनी अदाकारी और जो बड़े बड़े नामों के साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के उठना बैठना रहा, वो उसके वाक़ात हमारे नाज़रीन को बताएं। असल में बात यह है कि जब हम प्राइमरी स्कूल में थे, हमारा ताल्लुक़ टंडो आदम से, वहाँ पर हमारा था डॉक्टर ज़ियाउद्दीन प्राइमरी स्कूल। वहाँ पे सालाना फंक्शन होते थे तो मुझे एक मास्टर जी का किरदार दिया गया था, जिसमें मेरा मेकअप मशहूर ज़माना जो राइटर हैं शाहिद काज़मी साहब, जिन्होंने तारीख़ी सीरियल, एक तारीख़ी ड्रामा लिखा था पनाह, जिसमें उज़्मा गिलानी ने मेन किरदार अदा किया था। और वो मेरा ख़्याल है दुनिया की 56 ज़बानों में वो डब हुआ और उसे ऑस्कर अवार्ड मिले। शाहिद काज़मी एक नाम था, उन्होंने मुझे पाकिस्तान टेलीविज़न पर लेके आए हैदर इमाम रिजवी के पास। मैंने 2-3 ड्रामे उस ज़माने में वहाँ पर किए। एक सीरीज़ चल रही थी राह गुज़र। अब रह गई फिल्म इंडस्ट्री की बात। फिल्म इंडस्ट्री में ये जितने भी बड़े अदाकार हैं, इस वक्त एक लड़का है सनी जो टीवी ड्रामों में काम करता है। इनके वालिद होते थे जहांगीर मुग़ल। जहांगीर मुग़ल एक फ़ाइट इंस्ट्रक्टर थे और मज्जी शाह के शागिर्द थे। ये शफ़क़त चीमा वगैरह ये सब 120 रुपए के फ़ाइटर होते थे और हम इनको देखते थे। तो हम उस ज़माने में लाहौर में होते थे, तो जिस फिल्म की फ़ाइट इंस्ट्रक्टर जो जहांगीर मुग़ल होते थे, फ़ाइट जहांगीर मुग़ल के पास होती थी, वो फिल्म हमारी होती थी। जैसे कि आखिरी मुकाबला है, संगीता की फिल्म लाल आंधी है, चट्टान है और कई ढेर सारी फिल्में हैं जो जहांगीर मुग़ल एक बेहतरीन। उसके साथ साथ फिर वो दूसरे मज्जी शाह के शागिर्द थे, चाइना, कैसर मस्ताना, ये सब फाइट इंस्ट्रक्टर बने। मिस बैंकॉक और मिस हांगकांग, ये बाबरा शरीफ के इसमें डुप्लीकेट भी मुझे कहा गया कि आप करें, दीवार से कूदें और ये करें और वो करें, क्योंकि मैं इन फाइटर्स के साथ रहता था ज़्यादातर। अच्छा, सुल्तान राय साहब जो थे उनके साथ भी आपका बड़ा गहरा लगाव रहा, तो उनके कुछ वाक़यात हमारे नाज़रीन को बताएं। राय साहब का मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अपनी लाइफ के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर उनसे ज़्यादा तेज़ काम करने वाला मैंने नहीं देखा। और एक ये पाकिस्तान के वाहिद एक्टर थे सुल्तान राय, जिनको फुट वर्किंग पर अबूर हासिल था। फुट वर्किंग कैमरे के लिए जो 70 mm का कैमरा होता है उसके लिए बड़ा मानी रखता है। एक फिल्म थी कौन शरीफ कौन बदमाश, जिसमें सुल्तान राय को इंटरवल के बाद, ये फिल्म 18 दिनों में बनाई गई थी। इसके हिदायतकार थे ज़हूर हुसैन गिलानी। इसमें चूँकि अब टाइम कम था और अदाकार सारे थे, तो फिजा मलक एक हीरो था, उसको इंटरवल पे कत्ल कराया गया और वहाँ पर सुल्तान राय को इन किया गया। आधी फिल्म में सुल्तान राय, लेकिन पोस्टर पर सुल्तान राय को इस तरह रखा गया क्योंकि उस वक्त बिकता ही सुल्तान राय था। इकबाल हसन जो बिका वो शेर खान के बाद बिका, शेर खान से पहले वो नहीं बिका। सिर्फ एक सुल्तान राय बिकता था, या इंडस्ट्री के अंदर लाला सुधीर बिकते थे, जनाब वाला यूसुफ खान, ये सारे वो लोग हैं जिनको डबल डबल करना पड़ा कि सुल्तान राय के साथ मुस्तफ़ा कुरैशी आ गया। सुल्तान राय अकेला ही बहुत होता था। मुस्तफ़ा कुरैशी तो एक पेयर के तौर पर विलन किसको लाना है जिस तरीके से, तो उस तरीके से चलता था। सिनेमा की जो 70 mm की जो फिल्में हैं वो हमने बहुत सारी बैठ के खुद बैठे होते थे बनाई हैं, बहुत सारी फिल्में। सुल्तान राय जो थे बहुत, एक तो वो पान बहुत खाते थे, वहीद मुराद भी पान बहुत खाते थे, ठीक है ना, वहीद मुराद भी पान बहुत खाते थे, संतोष कुमार पान बहुत खाते थे।
लेकिन जो दांत साफ रखते थे वो सबसे अच्छे संतोष कुमार रखते थे। वहीद मुराद और सुल्तान राय सही मानों में दांत साफ नहीं रखते थे, जिसकी वजह से आपने अक्सर देखा होगा कि स्क्रीन पर जब वो आते थे तो उनके मुंह में या उनके दांतों से पता चलता था कि ये पान बेताशा खाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल ज़बू हाली का शिकार है, उसकी क्या बुनियादी वजूहात हैं ज़रा? देखें, पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो ज़बू हाल नहीं है, वो तबाह हो गई है, ख़त्म हो गई है। अब वो जो कोई इक्की दुक्की फिल्म कोई आता है सामने तो वो भी अब सिनेमा ही नहीं रहे है। अब आप ये देखें कि जो सिनेमा, यानी कि मैं ओल्ड सिटी एरिया की बात बता रहा हूँ कि जोबली सिनेमा, कोहिनूर सिनेमा, रिवाली सिनेमा, कैसर सिनेमा, ओडियन सिनेमा, गोडियन सिनेमा, रीगल सिनेमा, ये सारे सिनेमा, मेजेस्टिक सिनेमा, अल्लाह वाला मार्केट जामा क्लास पर 4 सिनेमा होते थे, निशात सिनेमा, कैपरी सिनेमा, स्टार सिनेमा, बम्बिनो सिनेमा, ये सब वो सिनेमा थे। अब कहाँ लगाएंगे आप फिल्म? अब एट्रियम में तो फिल्म नहीं चलेगी। एक ज़माना था कि सुल्तान राय की या वहीद मुराद की या नदीम की या मोहम्मद अली की फिल्म होती थी, वो 22 सिनेमा घरों में लगती थी। अब तो मेरा ख्याल है आपके पूरे कराची में 22 सिनेमा घर नहीं है। आप फिल्म को कैसे बनाएंगे और कैसे चलाएंगे और उसको देखेगा कौन? इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है वो सोशल मीडिया पर चल रहा है, और सोशल मीडिया ही इंडिया की फिल्में ले लो या हॉलीवुड ले लो, बॉलीवुड ले लो या लॉलीवुड ले लो, वो सब इस वक्त छोटे मोबाइल ये सोशल मीडिया पर आपको मिलेंगी। बाकी सब कुछ तकरीबन ख़त्म हो गया है। अच्छा, अदाकार रंगीला को किस तरह आपने देखा और आपको उनके गाने भी बड़े याद हैं, तो उसके हवाले वो बताएं ज़रा। अदाकार रंगीला एक अदाकार ही नहीं था, वो राइटर भी था, डायरेक्टर भी था, उसका वो गुलकार भी था। वो चाहता था कि वो मौसीकी भी खुद दे, उसमें उसने कमाल अहमद से बड़ी खिदमत हासिल की। रंगीला जो था वो वाकई रंगीला था, उसके अंदर इतने रंग थे। मेरे को याद है अच्छी तरह, जब सोना चांदी फिल्म बनी थी तो नन्ना, अली एजाज और रंगीला, हम और सईद शिराज, शहजाद गुल, ये हम सब ये जो रेजेंट प्लाजा है जिसका मेरा ख्याल है पहले नाम कुछ और था, आमिस होटल में थे। यहीं पर सुबह हमने जुम्मे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद सोना चांदी कराची के सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश हुई। रंगीला की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। रंगीला जैसे अदाकार इस धरती पर दोबारा नहीं आते। मैं आपको एक बात बताऊं, रंगीला की आवाज़ जो थी वो किशोर कुमार को बड़ा काफ़ी करती थी। तो उसके जितने भी गाए हुए गाने हैं, ख़ास तौर पर मैं आपको उसका एक गाना वो बताता हूँ कि सजना महफिल असां तेरे लई सजाई है, ये गाना मसूद राना ने गाया है। अब रंगीला ने जो गाने गाए वो भी सुपर हिट रहे, तेरा किसी पे आए दिल, तेरा कोई दुखाए दिल। लेकिन रंगीला के लिए एक बात है कि वो एक गाना है जो मेरा ख्याल है तकरीबन आपने सब ने सुना होगा कि गा मोर मनवा गाता जा रे, जाना है हमका दूर, अरे ठुमक ठुमक नहीं चल रे पायलिया, अपनी नगरिया है दूर, अपनी नगरिया है दूर, अरे गा मेरे मनवा गाता जा रे। नाज़रीन को ये बताएं कि आपका एक पस कद है, इसके साथ आपको कभी लाइफ के अंदर दुश्वारी पेश नहीं आई रिपोर्टिंग करते हुए? रिपोर्टिंग करते हुए तो कभी दुश्वारी पेश नहीं आई। अक्सर कभी टॉयलेट में गए तो पीछे की कुंडी अगर ऊपर है तो वहाँ परेशानी पेश आई। बाकी तो सब खैर है। इस कद में क्या है, इस कद ने तो मुझे बहुत कुछ दिया है। आप ये देखें कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अगर किसी को कोई चीज़ कम देती है तो कोई चीज़ उसको बहुत ज़्यादा दे देती है। अब मैं अपने रब का जितना शुक्र अदा करूं वो बहुत कम है। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाजा दिया। मैं बरसरे रोज़गार, मैं शादीशुदा, मेरे बहुत अच्छे बेटे बेटियां, बहुत अल्लाह का शुक्र है। मेरी ये एक छोटी मोटी फैमिली है और बहुत मैं खुश हूँ। नाज़रीन, मेरे साथ कराची शहर के सीनियर रिपोर्टर
और अदाकारी में भी उन्होंने अपने जौहर दिखाए। वहीद जिलानी मौजूद थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं से पर्दा उठाया। नाज़रीन, फिर किसी नए मौजू के साथ, फिर किसी नई वीडियो के साथ आपसे फिर किसी नए मुकाम पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।